हमारे देश में जब किसी लड़के के माँ बाप बीमार होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो अपने बेटे की जल्दी से जल्दी शादी कर दें, घर के लिए एक बहू ले आए जो उनकी देखभाल करे, घर की देखभाल करे। लेकिन जब किसी बेटी के माँ बाप बीमार होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी उनकी बेटी ससुराल चली जाए, वरना उनके बाद उनकी बेटी का क्या होगा। यही नहीं, वो अपनी जमा पूंजी बेटी को दहेज के रूप में दे देते हैं। मगर जब गुरप्रीत कौर जग्गी, जिन्हें प्यार से लोग प्रीति कहते हैं, को ये पता चला कि उनके पिताजी बहुत बीमार हैं, तो उन्होंने जो किया वो हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। एक आम लड़की की तरह वो आराम से इन मुश्किलों से बहुत दूर जा सकती थी, अपनी जिंदगी जी सकती थी। लेकिन उन्होंने हंसकर हर मुश्किल को गले से लगाया और दुनिया को ये बताया कि बेटी होने का मतलब क्या होता है। 1999 में जब प्रीति ग्रेजुएशन कर रही थी तो कैंसर ने उनकी मां को उनसे छीन लिया। प्रीति के पिता प्रीति के सपनों को हवा देते रहे, उनके पंखों में उड़ान भरते रहे। ग्रेजुएशन के बाद प्रीति ने सन 2002 में MBA कंप्लीट किया, पर तभी उन्हें पता चला कि पिताजी सिरोसिस ऑफ लिवर से जूझ रहे हैं। किसी बड़े मेट्रो सिटी में कोई कॉर्पोरेट जॉब लेने के बजाय प्रीति अपने पिता के पास आ गई और उसी शहर में जो नौकरी मिली वो उन्होंने ज्वाइन कर ली। पिताजी प्रीति को समझाते रहे, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तुम्हें कोई कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। प्रीति ने पिताजी की केयर का इंतजाम करके 2006 में मुंबई में कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर ली। पिताजी को बीमारी की हालत में अकेला छोड़ना उन्हें रास नहीं आ रहा था। आखिर समझा बुझाकर वो पिताजी को भी 2006 में ही मुंबई ले आई। पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रीति की कॉर्पोरेट जॉब उन्हें बहुत ज़्यादा बिजी रख रही थी। अपने काम का टाइम अपने पिता की देखरेख के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए प्रीति ने सन 2010 में कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और अपना काम शुरू किया। उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा। प्रीति का काम करने का तरीका बहुत सिस्टमैटिक था और बहुत जल्दी ही इस फील्ड में उन्होंने अच्छी पकड़ हासिल कर ली। रिश्तेदार प्रीति के लिए रिश्ते भेज रहे थे, उम्र निकली जा रही है कि फिक्रे कस रहे थे। प्रीति को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। पिता ने कहा, उनकी ना सही अपनी पसंद से शादी कर लो। प्रीति ने कहा, आपको क्या लगता है मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी बीमारी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे आपको अपना पूरा समय देने देगा, आपकी देखभाल करने देगा? सोचिएगा भी मत कि इस बीमारी की हालत में मैं आपको छोड़कर अपनी जिंदगी जीने चली जाऊंगी। ऐसा करके मैं बिल्कुल खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मेरी खुशी चाहते हैं तो अपने ठीक होने तक दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। डॉक्टर्स ने कहा पिताजी का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। प्रीति का बड़ा भाई USA में रहता है। प्रीति और प्रीति का बड़ा भाई दोनों ही अपने लिवर का हिस्सा पिताजी को देने के लिए तैयार थे। लिवर ट्रांसप्लांट का समय नज़दीक आ रहा था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बाथरूम में फिसलकर गिरने से पिताजी के सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। उनका प्लेटलेट काउंट पहले से ही लो था और इसके बाद पिताजी की हालत अचानक ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। अंतिम सांसें गिनते वक्त उन्होंने प्रीति से कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है, ईश्वर तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को दे। पिताजी के जाने के बाद लोगों का दर्द कम करने के उद्देश्य से प्रीति ने वी केयर टू हील नामक संस्था बनाई, जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को मुफ्त दवाइयाँ सप्लाई करती है। साथ ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रीट पेशेंट्स की भी मदद करती है। तो क्या पिताजी के जाने के बाद प्रीति अकेली हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मुंबई आने से लेकर अब तक बहुत सारे परिवार उनके मित्र बन चुके थे, उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके थे। मुश्किल समय में वो उनके अपनों से भी ज्यादा अपने बनकर उनके साथ खड़े थे। जाने के बाद कौन मनाता है पिता का जन्मदिन? प्रीति आज भी अपने पिता का जन्मदिन अपने मित्रों के साथ मनाती है। तो क्या प्रीति आज खुश है? वो न सिर्फ खुद खुश है बल्कि बहुत सारे लोगों की खुशी का कारण भी है। अब दुनिया का क्या करें, वो तो सलमान खान और सुष्मिता सेन की शादी के लिए भी परेशान रहता है। पर प्रीति कहती हैं कि अगर हर माँ बाप अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार दें, उसे सही का साथ देना सिखाएं, अपने दम पर जिंदगी जीने की ताकत दें, तो हर बेटी अपनी खुशी खुद ढूंढ लेती है। अकेला तो वो होता है जो अपने लिए जीता है। दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने वाला कभी अकेला नहीं होता।
प्रीति की ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।